हेलो जी, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर और थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आज हम बात करेंगे निप्पॉन इंडिया के ताइवान इक्विटी फंड के बारे में और हम देखेंगे कि इस फंड के क्या क्या फीचर्स हैं, कहाँ कहाँ ये फंड इन्वेस्ट करती है, किस तरह की इस फंड की रिटर्न प्रोफाइल है, इसके कंपटीशन देखेंगे, एक्सपेंस रेशियो देखेंगे, क्या आपको इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये बातें करेंगे हम इस वीडियो में। मैं आशा करती हूँ आप मेरे साथ बने रहेंगे वीडियो के अंत तक। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो ऑन निप्पॉन इंडिया ताइवान इक्विटी फंड। तो देखिए, ये फंड जो है ये ताइवान फोकस्ड फंड है। तो जी हाँ, हमारे देश में कई सारे म्यूचुअल फंड्स हैं जो यूएस में हमको एक्सपोजर देते हैं और उसके इंडेक्सेस जैसे नैस्डैक है या फिर S&P 500 है, इस तरह के इंडेक्सेस में इन्वेस्टर्स को एक्सपोजर देते हैं। और क्यों ये इतनी रुचि बढ़ गई है, जिस तरह के रिटर्न्स बढ़े हैं लास्ट डेकेड में, तो इन्वेस्टर का इंटरेस्ट बहुत बढ़ गया है, उनके भी पोर्टफोलियो साइजेस बड़े हो गए हैं एंड वो चाहते हैं कि उनके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफिकेशन मिले। अगर हम इंडियन फंड्स में ही इन्वेस्ट करेंगे तो फिर इंडिया पे निर्भर हो जाएंगे, इसलिए काफी ऐसे फंड हाउसेस हैं जो हमें अलग अलग कंट्रीज का एक्सपोजर देते हैं और सबसे पॉपुलर है यूएस का एक्सपोजर। तो काफी सारे फंड्स हैं जो हमें यूएस में एक्सपोजर देते हैं, उनके इंडेक्सेस पे फोकस देते हैं। अच्छा, अलग अलग कंट्रीज जैसे चाइना, हांगकांग, जापान, इस टाइप के भी कंट्रीज फोकस्ड ईटीएफ्स हैं, फंड्स हैं हमारे देश में, लेकिन ताइवान फोकस्ड केवल एक यही फंड है। तो जी हाँ, हमारे पास है निप्पॉन इंडिया का ताइवान इक्विटी फंड जो कि ताइवानिस कंपनीज पर फोकस करता है। तो हम इस वीडियो में उसी की बातें करेंगे, लेकिन उसके पहले हम देखेंगे कि ताइवान की हिस्ट्री क्या है, उसके मैक्रो इकोनॉमिकल जियोपॉलिटिकल कंडीशंस क्या है। तो देखिए, ताइवान और चाइना बहुत सालों तक एक ही माना जाता था। वर्ल्ड वॉर 2 के पहले तक ताइवान और चाइना का एक ही अस्तित्व माना जाता था और आज के दिन भी चाइना का कम्युनिस्ट पार्टी का यही एक फॉरेन उनका एक पॉलिसी है या उनका एक ये एक्शन है कि दे वांट टू यूनिफाई, वो ताइवान को अपने मेनलैंड चाइना के संग मर्ज करना चाहते हैं। तो इस वजह से इन दोनों कंट्रीज में बहुत टेंशंस रहती हैं, मिलिट्री इन्वेजन का हमेशा एक चांस रहता है क्योंकि ताइवान एक छोटा आइलैंड है और चाइना तो बहुत बड़ा है। आज के दिन अगर हम बात करें तो ताइवान का जो पर कैपिटा इनकम है या उनकी जो इकोनॉमी जिस तरह से बढ़ गई है वो किसी डेवलप्ड कंट्री से कम नहीं है और चाइना से तो काफी ज्यादा है। लेकिन फिर भी बहुत लोगों को यही कॉन्सेप्ट है कि ताइवान इज अ पार्ट ऑफ चाइना। तो ये देखिए, एक जियोपॉलिटिकल सिनेरियो है और ये इन्वेस्टर्स को पता होनी चाहिए। कहीं बस मेरे बोले बोले आपने पैसे डाल दिए, वैसा नहीं होना चाहिए। हमें अवेयर होना चाहिए कि क्या हो रहा है। तो जी हाँ, वो एक रिस्क, एक जियोपॉलिटिकल रिस्क इस फंड के संग रहेगा क्योंकि चाइना का एक मिलिट्री इन्वेजन होने का चांसेस यहाँ बना रहता है। तो अब देखते हैं कि हमें ये ताइवानिस फंड पे क्यों फोकस करना चाहिए, क्योंकि देखिए आज के दिन जो सेमीकंडक्टर चिप्स है उनकी डिमांड बहुत बढ़ गई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनोवेशन के चक्कर में ये जो कंपनीज हैं और ताइवान के जो सेमीकंडक्टर्स कंपनी, दे आर वर्ल्ड लीडर्स। कंपनीज लाइक TSMC, मीडियाटेक, रियलटेक, तो ये सारे बहुत बड़े बड़े कंपनीज हैं जो सेमीकंडक्टर के चिप्स बनाते हैं, जिनकी डिमांड हमें पता ही है कितने जोरों पर है। तो इसलिए ये जो छोटा सा देश है ताइवान, इसलिए ये आजकल नंबर 1 इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है क्योंकि इनके जो सेमीकंडक्टर कंपनीज है वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और उनकी बहुत डिमांड है हमारे वर्ल्ड में। आज के दिन जिस तरह से AI या फिर टेक्नोलॉजी में काम हो रहा है, इन चिप्स के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। तो इस वजह से ताइवानिस एक एक्सपोजर होना विल डू अस गुड, इन्वेस्टर्स के लिए वो एक अच्छी बात होगी। तो चलिए अब एक झलक डालते हैं इस फंड के फीचर्स के ऊपर। तो ये फंड का जो AUM साइज है वो है एट अराउंड 470 करोड़ का ये फंड है। ये एक इंटरनेशनल फंड है तो AUM साइज काफी डिसेंट है उस हिसाब से। अगर हम एक्सपेंस रेशियो देखें तो वो डायरेक्ट प्लान में 1.11% है और रेगुलर प्लान में बढ़कर 2.47% हो जाता है। ये फंड शुरू हुआ था 2021 में और फॉलो करता है ताइवान के कैपिटलाइजेशन वेटेड स्टॉक टोटल रिटर्न इंडेक्स को। बाकी जो कैथे एसेट मैनेजमेंट है ये निप्पॉन इंडिया को असिस्ट करती है इन द सिलेक्शन ऑफ स्टॉक पिकिंग और फिर उनके मैनेजमेंट के लिए। तो ये सारी हो गई इस फंड की बेसिक फीचर्स। अब हम देखते हैं इस फंड की परफॉर्मेंस कैसी रही। तो जैसा मैंने ऑलरेडी बोला, इतना बूम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इसमें और इतना डिमांड है सेमीकंडक्टर चिप्स का, तो जो ये बड़े बड़े ताइवानिस सेमीकंडक्टर कंपनीज है वो काफी गेन कर रहे हैं इस ट्रेंड से। तो इस वजह से इस फंड ने भी बहुत ही ज्यादा अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। इन द लास्ट 1 ईयर अराउंड 50-52% का रिटर्न्स दिया है इस फंड ने और ये बहुत पीछे छोड़कर आए हैं अपने इंडेक्सेस को। तो जी हाँ, जो इनका ताइवान कैपिटलाइजेशन
कैपिटलाइजेशन वेटेड स्टॉक इंडेक्स है, उन्होंने जो रिटर्न्स दिए थे वो थे एट अराउंड 18.5% इन द लास्ट ईयर, और जो हमारा सेंसेक्स है वो 22% पर था। तो उस हिसाब से आप देखिए इस फंड ने काफी एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया एट मोर देन 50% फॉर द इन्वेस्टर्स। ताइवान एक लीडिंग सेमीकंडक्टर और टेक्नोलॉजी कंट्री बन गया है, उसके वहां इतने बड़े बड़े इस तरह के कंपनीज हैं कि ये जो फंड का फोकस है ये भी होली एंड सोलली टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी एंड सेमीकंडक्टर्स ही आपको मिलेगा। तो ओवरऑल इस फंड में है एट अराउंड 30 स्टॉक्स, तो 30 स्टॉक्स की होल्डिंग रखता है ये फंड, और इनके जो टॉप 10 स्टॉक्स है वो अकाउंट करते हैं 52% ऑफ द टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू। क्योंकि ये एक सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री फोकस्ड फंड है तो ऑफकोर्स आपको यहाँ जो एक्सपोजर है वो सेमीकंडक्टर्स कंपनीज पर, उस इंडस्ट्री पर पड़ेगा, जो कि आज के दिन बहुत ही जोरों पर है और मुझे आगे दिख भी नहीं रहा है कि ये ट्रेंड कम होने की कगार पर है। जी हाँ, ये ट्रेंड तो बढ़ते ही जाना है, क्योंकि आगे आज के दिन अगर हमें इतना उछाल दिख रहा है टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ, तो सोचिए आप और 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में वो कहां से कहां बढ़ जाना है। तो इस हिसाब से जो ये कंपनीज हैं इसमें, जैसे TSMC है, रियलटेक है, मीडियाटेक है, ये बहुत बड़े बड़े सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग में है, असेंबली में है, डिजाइनिंग में है। तो इस तरह का आपको ये पूरा एक एक्सपोजर देंगे टुवर्ड्स द ग्लोबल सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। और क्योंकि ये सारे जो कंपनीज हैं ये अब अपना फोकस चाइना से हटाकर दूसरे कंट्रीज पे कर रहे हैं, तो जी हाँ, इनकी जो अब सप्लाई चेन वगैरह है ये इंडिया फोकस कर रहे हैं, US फोकस कर रहे हैं या जापान फोकस कर रहे हैं। तो इस तरह से दे आर डाइवर्सिफाइंग देयर सप्लाई चेन्स अवे फ्रॉम चाइना। का मतलब अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो यू आर गेटिंग टू इन्वेस्ट इन द जो इन कंट्रीज में टेक्नोलॉजी बूम हो रही है, उन सारे कंट्रीज का भी आपको एक उसका फायदा मिलेगा इन्वेस्टर्स को, क्योंकि ये जो कंपनियां हैं बड़ी बड़ी, ये हमारे देश में या फिर US में या जापान में आज के दिन इनकी सप्लाई चेन बढ़ा रहे हैं सो एज टू मूव अवे फ्रॉम चाइना। और अगर हम इन्वेस्टर्स इस टाइप के फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो उस कंट्रीज के टेक्नोलॉजी बूम का भी फायदा हमको मिलेगा। तो अब देखते हैं कि ये फंड के और ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं। तो जी हाँ, जैसे मैंने बोला, अगर आप ताइवान फोकस एक फंड देख रहे हैं तो वो आज के दिन एक यही फंड है। बाकी आप टेक्नोलॉजी फंड्स में देखना चाहें तो आप मिराय एसेट का AI एंड टेक्नोलॉजी ETF फंड ऑफ फंड देख सकते हैं, ईडलवाइज का टेक्नोलॉजी US फंड देख सकते हैं, या फिर मिराय एसेट का हैंग टेक्नोलॉजी फंड देख सकते हैं। इन सारे फंड्स पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ऊपर जो लिंक्स फ्लैश हो रहे हैं आप उस पर जाकर क्लिक कर सकते हैं। तो समरी में मैं यही कहना चाहूंगी, एक अच्छा फंड है, आपको एक सेमीकंडक्टर स्पेस में इन्वेस्टमेंट का चांस दे रहा है, जो कि आज के दिन बहुत जोरों पर है, बहुत काम हो रहा है हमारे टेक्नोलॉजी फ्रंट पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब चिप ड्रिवन है। और जो कंपनी है TSMC वो ग्लोबल लीडर है अगर हम बोले इन द सेमीकंडक्टर स्पेस। तो उस हिसाब से इन्वेस्टर्स को यू विल गेट टू एंजॉय अ पाई ऑफ दैट ओवरऑल बूम इन द टेक्नोलॉजी इन द सेमीकंडक्टर सेक्टर। जिस तरह का इन सारे सेक्टर्स में काम हो रहा है, आपको उस उछाल का फायदा लेना है तो आप इस फंड के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जैसे मैंने ऑलरेडी बोला, ये अलग बड़े बड़े देशों में सप्लाई करते हैं अपने चिप्स, जैसे US है, जापान है, इंडिया में इतना काम हो रहा है, हमारे कंट्री में भी वी आर ट्राइंग, हम ऐसी कोशिश हो रही है कि हमारे देश में खुद का एक अपना एक मैन्युफैक्चरिंग चेन बने। और हमारे देश में नहीं, बहुत देशों में अब रिलायंस दूसरे देशों से हटकर खुद पर लोग करना चाह रहे हैं, अपने देश में मैन्युफैक्चरिंग करना चाह रहे हैं। तो इस हिसाब से वो मैन्युफैक्चरिंग बेस एनकरेज कर रहे हैं अपने अपने देशों में। हमारे देश की अगर हम बात करें तो हमारे देश में भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट दिया जा रहा है टाटा को एज सब्सिडीज, सो दैट टू एनकरेज हमारे देश में भी मैन्युफैक्चरिंग हो। तो इस हिसाब से आप देखें तो आप ये स्पेस का अगर आपको फायदा लेना है, आप उससे बेनिफिट उठाना चाहें तो आप ये वाले फंड को देख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, जैसे मैंने ओपनिंग में बोला, इनका एक जियोपॉलिटिकल टेंशन चाइना से हमेशा से रहा है और वो रहेगा। तो वो पॉइंट को आप दिमाग में रखकर ही इसमें इन्वेस्ट करें। तो मेरे विचार से अगर आप इसका डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट लेना चाहें तो नॉट मोर देन 5% ऑफ योर पोर्टफोलियो आप इस फंड में डाल सकते हैं, उससे ज्यादा आप नहीं रखें। क्योंकि अगर कभी वॉर हो जाता है, चाइना इन पे मिलिट्री कुछ इन्वेजन कर देता है, तो फिर आपका फंड में भारी नुकसान होगा, ड्रॉ डाउन हो जाएगा वैल्यू। तो वो आप ध्यान रखें। लेकिन जिस तरह की इस फंड के क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स हैं और जिस तरह से ताइवान का लीडरशिप है इन द सेमीकंडक्टर स्पेस, तो ये इसको एक कंपेलिंग इन्वेस्टमेंट बेट बनाता है इन माय व्यू। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक माय वीडियो। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों के संग शेयर करें। आई रियली नीड योर सपोर्ट। सब्सक्राइब करने के लिए आप नीचे वाले ग्रीन ग्लोब पर क्लिक कर सकते हैं। रिलेटेड वीडियोज के लिए आप ऊपर वाले लिंक पर जा सकते हैं। मैं आशा करती हूँ आपका दिन
शुभ हो और मेरी आशा है आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू।